रोटी मेरी बन चुकी है, अभी रख देती हूँ। सब्जी भी मेरी बन गई है और अभी मैं जाकर कपड़े सुखा देती हूँ बाहर। Little longer than a few minutes later. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ीनत फूड एंड फैशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है आप सबकी दुआओं की वजह से। और जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैं बोली थी कि मैं आई हूँ बहुत सारा स्ट्रगल करके कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता बहुत ही मुश्किलात हुई थी। ऐश फियोना को हमें लेकर आना था। ऐश फियोना मेरे पेट से, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा। ये एक दिन पहले की व्लॉग है जिस दिन मैं निकली थी कोलकाता के लिए दिल्ली से। तो उस दिन मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना के बच्चों के लिए आ गई थी ऐश फियोना के लिए ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट बनवा के। अब बन चुकी है, मैं निकल गई हूँ यहाँ से। फाइनली हो गई है मेरी काम, मिल गई है सर्टिफिकेट। तो रिक्शा खड़ी है मेरी, जा रही हूँ ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा दूर है, ये रिक्शा खड़ी है मेरी। रिक्शे वाले अंकल को बोलकर गई थी आप बाहर वेट कीजिए, मैं अभी काम फटाफट फिनिश करके आती हूँ। तो बेचारे रिक्शा वाले अंकल अच्छे भले थे, वेट कर रहे थे मेरा काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन मैं सोची थी वो चले जाएंगे, नहीं वो वेट किए थे मेरा। और फिर मैं यहाँ मेडिकल स्टोर से कुछ ORS और मेडिसिन ले ली ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ साइबर कैफे में आके कुछ डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट्स और फोटो कॉपीज मुझे निकालना था, वो भी कर ली मैं। फ्रेंड्स फाइनली घर आ गई हूँ, अभी आई हूँ। और इतना सारा आपको पता ही होगा, इतना सारा इतना सारा स्ट्रगल क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली जैसे कि मैं जा रही हूँ कोलकाता और अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। टिकट कल की है, कल कंफर्म होगी तो जाना होगा इंशाल्लाह। और इतनी सारी स्ट्रगल, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है ऐश फियोना को ले जाने की वजह से। एक्चुअली हस्बैंड तो कोलकाता में है और हम जाने वाले हैं, मीन्स मैं बच्चों को लेकर अकेले जाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। इट्स रियली अ बिग चैलेंज फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत सच में बड़ी चैलेंज है। मैं कभी अकेले ट्रैवल नहीं की, ऊपर से ऐश फियोना को लेकर जाना है पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐश फियोना को लेके जाना है। तो उनके वजह से बहुत सारे प्रोसीजर होता है इनको ले जाने का, रेलवेज़ में जाकर बात करनी है। अभी मुझे बहुत टेंशन है, कल हमारा टिकट है वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे जाकर अभी रेलवे में मुझे पता करना है कि इनको ले जाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करना होगा। तो अभी मैं सब डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी करवाई और फ़ोटोकॉपी करवा के लाई हूँ। और इनका मैं ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट ले आई हूँ डॉक्टर के पास से जाकर। अब मुझे रेलवेज़ में जाकर ये सब सबमिट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ऐश फियोना का और हमारा। तो अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है क्या होगा। आप सब दुआ कीजिए कि मेरा कंफर्म हो जाए टिकट। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कंफर्म हो गया नहीं। और अचानक से हमारा प्लान इसलिए बना जाने का, मैं तो अच्छी खासी अपने घर में सारा काम हो रहा था, नॉर्मल चल रहा था। और अचानक से प्लान इसलिए हुआ क्योंकि मेरे एक अंकल है, मीन्स अपने अंकल हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत सीरियस है और मुझे तो जाना होगा। मुझे उनसे मैं वीडियो कॉल में बात की, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कंडीशन उनका। तो इसलिए हम और जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईद के लिए जा रहे हैं, ईद की मीन्स खुशी तो थी, लेकिन अंकल का जब से ऐसा सीरियस कंडीशन देखी हूँ, कल रात को तो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, सांस तक नहीं ले पा रहे, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें जल्दी से बस पहुँचना है वहाँ। तो देखती हूँ, अब अल्लाह करे हो जाए टिकट कंफर्म कल का। और सबसे बड़ी चैलेंज है ऐश फियोना को लेकर जाना। इनके लिए हमने फ़र्स्ट AC बुक करवाया है। इसके पहले मैं कभी फ़र्स्ट AC में नहीं गई थी, थर्ड AC में गई थी। तो फ़र्स्ट AC बुक करवा ली हूँ। एक कूप कूप बुक करवाई हूँ। बच्चों को भी जाना है, मुझे भी। तो देखती हूँ क्या होता है। तो अभी अबान को उठाऊँगी, अबान को लेकर जाऊँगी रेलवे स्टेशन। मुझे अकेले उतना, सच बता रही हूँ, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। मैं 2-3 दिन से, जब से जाने की बात हुई है ना,
इतना सारा काम बढ़ गया है। कहीं भी इंसान को ट्रैवल करना होता है, अब सबको पता होगा काम कितना ज़्यादा होता है। सब कुछ समेटना, पैकिंग करना, सोच समझ के लेना कि क्या ले जाऊं क्या नहीं। और मैं कभी अकेले ये सब नहीं की थी, हमेशा हस्बैंड करते थे ये सब पैकिंग वगैरह। मुझे हिम्मत इसलिए हो नहीं रही थी कि अकेले मैं कैसे जाऊंगी, लेकिन मजबूरी है, अब करना ही होगा, जाना पड़ेगा। तो मैं बहुत हिम्मत अंदर से करके सब कर रही हूँ। देखते अब तो अभी अबान को उठाती हूँ, अबान सो रहा है। अभी टाइम हो रही है 11 बज रही है, 11 सवा 11 हो रही है देखिए। तो अभी मैं एक काम कंप्लीट करके आई हूँ। अब अबान उठ जाएगा, उसके साथ मैं जाऊँगी रेलवेज़, वहाँ जाके इंक्वायरी ऑफिस में सब कुछ पता करूँगी। तो देखती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर के बाद। अभी बच्चों को दे देती हूँ नाश्ता। देख सकते हो आप बैग वैग कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि जाने के लिए ना कल से मैं पैकिंग में लगी हुई है, कल क्या परसों से। तो मिलती हूँ आपसे, स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स फाइनली बैठ गए ऑटो में, जा रही हूँ दिल्ली स्टेशन। जाकर क्या होता है, अब यहाँ आ रहा है। और ऑफिस से जामो ना तो खाली है ना यार। हाँ ওই সাইড এদিকে না, এখানে আমরা এখন জায়গাটা সার্চ করে ওয়েট করি। ফাইনালি পৌঁছ गए हैं लगेज ऑफिस में। কি করছো ভাই? फ्रेंड्स 1 बजे से चक्कर काट रही हूँ, पूरा रेलवे स्टेशन घूम रही हूँ, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। पता नहीं कहाँ जाने से क्या होगा। अभी एंड में एक जगह आई तो किसी ने बोला रिजर्वेशन ऑफिस चले जाओ, तो वहीं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है और मैं खुद हो गई। अब पता चला कि जाना होगा पहुंच चुके बड़ौदा हाउस। यहाँ पे बहुत सारी ऑफिशियल, खास करके रेलवेज का बहुत सारा काम यहाँ पे होता है। मुझे आज ही के दिन पता चला, मैं इतना सारा वहाँ रिसर्च की, रेलवेज में जाके इंक्वायरी की, तब जाकर पता चला। तो यहाँ हमें ये सर मिले थे, ये हमें हेल्प किए, ये बता दिए हमें कौन से रूम में जाकर क्या काम होगा। ये सर ने कहा कि आप वहाँ जाकर रजिस्टर है एंट्री कर दो, फिर अंदर चले जाओ, कौन से रूम में जाना वो भी हमें ये हेल्प कर दिए थे। और मैं सुबह से रेलवे स्टेशन में तो गई थी, बहुत खुशी खुशी सारा काम मैं आज कंप्लीट करके आऊंगी, ऐश फियोना को ले जाकर रहूंगी किसी भी हाल में। तो बस से अबान को लेकर रेलवे स्टेशन का चक्कर लगा रही थी। अच्छा, मेरा इतना टायर्ड हो गया था, परेशान हो गया था, मैं खुद अफसोस कर रही थी क्यों लाई अबान को साथ में। फाइनली हमें जाना है उस वाले बिल्डिंग पे, देखती हूँ क्या होता है जाकर। इतनी स्ट्रगल के बाद फाइनली मैं यहाँ पे सबमिट कर दी थी डॉक्यूमेंट्स, और उम्मीद था कि हो जाएगा कल तक टिकट कंफर्म और एक कुक बुक हो जाएगा। One eternity later. घर आने के बाद गर्मा गर्म चाय बनाकर पी, तब जाके माइंड फ्रेश हुआ और यहाँ डिनर की तैयारी मैं कर रही थी। अबान टीवी देख रहा था। फ्रेंड्स, काफी मेहनत के बाद हम आ गए थे घर रिटर्न। आते आते 6 बज गई थी। आते आते 5:30-6 बज गई थी, काफ़ी लेट हो गई थी, इफ्तार का टाइम भी हो गया था। तो आकर जल्दी जल्दी बाहर से ही खाना मंगवाई, फिर खाना खा ली। और फाइनली इतना मेहनत के बाद आपने देखा मैं गई थी, फिर इंडिया गेट भेज दिए थे वो लोग, इतना ज़्यादा दौड़ाए, इंडिया गेट गई। अब वहाँ पे सबमिट करके तो आ गई हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ सबमिट कर दी और घर आ गई हूँ। आके थोड़ा 1 घंटा सो गई थी, रेस्ट कर ली, और रेस्ट करने के बाद अभी जा रही हूँ खाना बनाने रात के लिए। दिन को तो अभी बाहर से कुछ भी लेकर आ गई थी शाम को इफ्तार के टाइम, और अभी
खाना बनाने जा रही हूँ। ऐसे कुछ भी हल्का फुल्का बना लूँगी और फिर कल सुबह अब देखती हूँ कंफर्म होता है या नहीं होता है टिकट। मुझे जो करना था, जितना करना था वो तो कर दी। इतना ज़्यादा धूप था बाहर, इतनी गर्मी थी आबान, और मैं तो परेशान हो गए। सुबह 12-1 बजे से निकले थे और शाम को 6 बज गए, मीन्स 5 बज गए वहाँ से निकलते निकलते। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। अब पता नहीं, अब अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कंफर्म होगा या नहीं। अब कंफर्म होती है या नहीं होती है तो मान लेंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अल्लाह जो भी करेंगे बेहतर करेंगे हमारे लिए। अल्लाह जो करते अपने बंदों के लिए बेहतर ही करते। तो अगर कंफर्म होती भी है तो चलेंगे ऐश फियोना को लेकर, और नहीं होती है तो फिर हम नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। खाना बना लेती हूँ। The next morning. तो आज हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं उठ के ले जाने के लिए ट्रेन पे सब खाना रेडी करने लगी थी। और पिज्जा इसलिए बना ली थी, फ्रिज में पड़ा था कॉर्न, कैप्सिकम, पिज्जा ब्रेड। तो मैं सोची बच्चों के लिए बना लेती हूँ पिज्जा, रास्ते में एंजॉय भी कर लेंगे और फ्रिज भी खाली हो जाएगा। ऑफ करके फ्रिज चली जाऊंगी। तो यहाँ हम फिर बाहर आ गए। हमारा थैंक गॉड टिकट कंफर्म हो गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। फ्रेंड्स, फाइनली निकल गए, हमारा टिकट कंफर्म हो गया है। तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं कोई भी ट्रांसपोर्ट मिल जाए, निकल जाएंगे। से हम खाना वाना तो रेडी कर लिए थे और वेट कर रहे थे टिकट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अबान तो उम्मीद बिल्कुल हार गया था, बोला था नहीं मम्मी नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा भी मीन्स परसेंटेज बढ़ नहीं रहा था कंफर्म का। तो हम बोल रहे थे नहीं चांस है हो जाएगा। लेकिन अलीना और मैं तो डटी हुई थी, अल्लाह पे उम्मीद रख के थी हो जाएगा। अबान बोला था नहीं होगा, बहुत उदास हो गया। पैकिंग में बिजी थी, मुझे पता था हो जाएगा। तो फिर हस्बैंड का 4 बजे कॉल आया, उन्होंने कहा कि बुक हो गया। हम इतना जोर से सब खुश हो गए, चिल्लाने लगे, बच्चे तो इतना खुश। फिर जल्दी जल्दी बुलाई सबको, फिर निकल गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ऐश फियोना को लेकर जा रही थी, फर्स्ट टाइम वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, वो भी इतना दूर ट्रैवल करना था। उनकी रास्ते में कैब में बैठते ही तबीयत इतनी खराब हो गई थी, अजीब सा मीन्स करने लगे थे, बिहेव ऐसा कभी नहीं किए थे। टंग निकाल कर देखिए फियोना को अजीब सा कर रही थी। मैं डॉक्टर को फोन किया, हुई वीडियो सेंड की फियोना की, ऐश भी ऐसे सेम बिहेव कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये डरने वाली बात नहीं है, जब वो ट्रैवल करते हैं ऐसे बिहेव करते हैं, वो डर जाते जब इस तरह से करते हैं। तो मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि फर्स्ट टाइम मैं ऐश फियोना को देखी थी इस तरह से करते हुए, मैं इसलिए इतना डर गई थी। कंटिन्यू डॉक्टर से मेरी बात चल रही थी, वो रिप्लाई भी कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे नहीं डरने की बात नहीं, ठीक हो जाएगा, एसी में बैठ के रिलैक्स फील करेंगे ट्रेन में। तो फिर सच में जब हम ट्रेन में बैठ गए थे, फर्स्ट एसी उनके लिए ही स्पेशली मैं बुक की थी, लेकिन हमें कूप नहीं मिल पाया। कूप के लिए अप्लाई भी की थी कि मीन्स फ्रीली हम ट्रैवल कर पाएंगे, यहाँ पे ओपन रख पाएंगे ऐश फियोना को। अगर कूप रहता उसमें 2 पैसेंजर ही ट्रैवल करते, लेकिन कूप हमें नहीं मिल पाया। इतना दौड़ने के बाद भी फायदा नहीं हुआ। कंफर्म तो हो गया था कैसे भी करके, लेकिन कूप नहीं बुक हुआ। तो केबिन मिली थी, वहां सामने दूसरे पैसेंजर्स भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो उनकी अब अलग मसला थी, उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी साथ में क्यों आप ले जा रहे पेट को, मीन्स उनको प्रॉब्लम हो रही थी पेट को आप ओपन नहीं छोड़ सकते। उनको रिक्वेस्ट कर रही थी, उनको कम से कम खाना खिलाने के लिए वॉशरूम के लिए निकाल तो सकती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जो भी करना है केबिन के बाहर ले जाकर आप खिलाइए। तो वैसे ही बहुत मुश्किल से कटी पूरी रात। सुबह हो गई थी और जो सामने वाले पैसेंजर थे वो सो रहे थे। मैं आहिस्ता से ऐश फियोना को निकाली सुबह के 6-7 बजे और उनको कुछ खिलाने के बाद वो अपना वॉशरूम भी किए, जो भी करना था। और यहाँ पे वो खुद ही इतना ज्यादा पैनिक थे ना, कुछ नहीं कर रहे थे। और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट एक मंगवा ली थी, हमने सब खाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, इतनी ज्यादा मैं टेंशन में ही थी। तो बच्चों को यहाँ उठाई फर्स्ट के लिए। और ऐश फियोना तो रात भर अपने केज में नीचे थे, सीट के नीचे जहाँ लगेज की जगह होती है वहीं इनको मैं रखी थी, कि दूसरे पैसेंजर्स ऑब्जेक्शन कर रहे थे। और सुबह उनको हम अपने सीट पे रखे थे, वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगे, हमें देख रहे थे। और अब तो हम पहुंचने वाले थे, ज्यादा दूर और नहीं था, तो हम बस वेट कर रहे थे टाइम जल्दी से गुजर जाए और हम पहुंच जाए। बच्चे भी थोड़ा भी खुश हो गए थे ऐश फियोना को ऊपर देख के, उनके साथ थोड़ा खेल रहे थे, वो भी थोड़ा सा फ्री हुए थे। रात से तो बहुत पैनिक थे,
कुछ भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप सोए हुए थे और उसी तरह से कर रहे थे, टंग निकाल कर अजीब सा बिहेव कर रहे थे दोनों। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पर, सियालदा स्टेशन। हस्बैंड और भाई दोनों आ गए थे हमें रिसीव करने। तो हमारी तो अब जान में जान आई थी, अब हम घर जाएंगे। कोलकाता पहुंच, अब ट्रेन से उतरने वाले, ये लोग आ गए हमें रिसीव करने। कितना तबीयत खराब हो गया फ्रेंड्स, कितना मुश्किल से लाए हैं। पानी दीजिएगा। हाँ सॉरी अलीना साहब, पापा के बेर उसको डर भी लग रहा है। तुई डाक अलीना, तुई डाक पापा के ऑनलाइन इम्पोर्ट देखे थे ना, निकॉल फियोना बाहर आ। तो भूल गई मार छे। हाँ वैसे मुझे भी कर रही है, मार रही है। अच्छा बेटा, उसको ऐसे बुला रहे ना जबरदस्ती, तो मार रही थी मुझे भी। ऐश पानी दे दे, फ्रेंड्स फाइनली हम बैठ गए हैं, कैब बुक हो चुका है, अब निकलते हैं, घर पहुंच के मिलते हैं आप सबसे। देखिए ऐश फियोना, कैब में बैठने से ऐश का फिर से वही वाला स्टार्ट हो गया, एंजाइटी। इसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे जो कर रहा था, तबीयत इनकी ठीक नहीं लग रही थी। तो अब हम बैठ गए, पहुंच जाएंगे कुछ देर में घर। कोलकाता टैक्सी ये लो। तो फाइनली कोलकाता हम पहुंच गए और इसकी वाइब्स तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हमारी होम टाउन है कोलकाता। तो फ्रेंड्स आज की मेरी ये ट्रैवलिंग व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। काफ़ी एडवेंचरस थी ये जर्नी हमारे लिए बच्चों को लेकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत पहुंच गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और फ्रेंड्स आज की ये व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मुझे बहुत मन था ये व्लॉग आप सबसे शेयर करूँ, मेरी जो स्ट्रगल रही है वहाँ से यहाँ तक आने सबसे शेयर करना था। और फाइनली आज मैं ये वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, थोड़ा लेट अपलोड हुआ है लेकिन फिर भी मैं कर पाई हूँ। और फ्रेंड्स आज की ये व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स अगर व्लॉग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा बेटा को देखिए कितना थक गया है, मेरा बच्चा खुश भी बहुत है क्योंकि अपना होम टाउन में आया है। क्यों लो ভালো লাগছে না?